तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारे शुंची को पता चलता है कि हिमालय फायर सेक्टर के कुछ लड़के वापस अपने मास्टर के पास जा रहे हैं ताकि जाकर उनको इन्फॉर्म कर सके बीटा पवेलियन के शेल्टर के बारे में, जहां पर बीटा पवेलियन के बचे कुछ डिसाइपल्स छुपे हुए हैं। तो हमारे शुंची ये बात सुनते जल्दी से भागता हुआ पीछे की तरफ जाता है और कहता है कि मैं जाकर उनको पकड़ूंगा, उनको ढूंढ कर मार डालूंगा। मास्टर डू से कहते हैं रुको जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो लोग कौन सी साइड के ऊपर गए हैं। वो लोग ईस्ट गेट की तरफ गए हैं। मुझे लगता है कि वो लोग जहाँ ज्यादा दूर नहीं होंगे, तुम्हें जाकर उनको पकड़ना होगा, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही आते हैं। मास्टर डू कहते हैं चलो जल्दी से अपने लोगों को लौट जाकर छुप जाओ। अपने बाकी के सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग जाकर छुप जाओ और जो लोग यहाँ पर फाइट कर सकते हैं वो लोग मेरे साथ, हम लोग इस लड़के के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए इस लड़के का साथ देना होगा। तो वो सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि डू मिंगजी कहती है फादर मैं भी आपके साथ चलूंगी। सभी लोग अपने घोड़ों के ऊपर होते हैं और हमारे शुंची के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। सभी लोग जब ईस्टर्न गेट के पास पहुंचते हैं वहां पर से बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद सभी लोग इनकी तरफ ही देख रहे होते हैं और कहते हैं ये सभी लोग तो डू फैमिली से हैं, ये सभी लोग कहाँ पर जा रहे हैं। डू फैमिली के लोग अभी तक जिंदा हैं, तो इसका मतलब यह है कि हिमालय फायर सेक्टर के लड़के फेल हो चुके हैं, शी वैंकिंग फेल हो चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या डू फैमिली में कोई पावरफुल एक्सपर्ट है जिसने शी वैंकिंग और बाकी के सभी लोगों को हरा दिया होगा? डू फैमिली को अभी तक बचा कर रखा हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता। इससे एक लड़का कहता है कि मैंने वहां पर एक बहुत ही मिस्टीरियस से पावरफुल लड़के को देखा था। वो पावरफुल लड़का जो था उसने हिमालय फायर सेक्टर के बाकी के सभी डिसाइपल्स को मार दिया है। तो वो सभी लोग कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अगर हिमालय डिसाइपल जो यहाँ पर मरे हैं हिमालय फायर सेक्टर के, तो इसका मतलब यह है कि हिमालय फायर सेक्टर के और ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हिमालय फायर सेक्टर के खिलाफ खड़ा हुआ है? हिमालय फायर सेक्टर इस वक्त नाइन राम का सबसे पावरफुल सेक्टर बन चुका है, तो हिमालय फायर सेक्टर के खिलाफ जाना मौत है। मास्टर डू अपनी टीम को लेकर ईस्टर्न गेट को पार करते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं। तो उनके सामने डेजर्ट होता है, तो ये लोग भागते हुए जैसे वहां पर से बाहर निकल होते हैं। मास्टर डू कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा। पर जो जेट फायर सेक्टर के लड़के थे उनमें से दो लड़के ऐसे हैं जो जुड़वा हैं और दो जुड़वा पावर्स को यूज कर सकते हैं। उनका जो कंबाइंड अटैक होता है वो डिवाइन एस्ट्री राम में पहुंच सकता है, यानी कि इतना पावरफुल हो सकता है। तो मैं जाकर मास्टर सुंची को इस बारे में बताना होगा। यंग मास्टर सुंची कहीं उनके साथ फाइट करते हुए बुरी हालत में ना हो, तो हमें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है। मिस अपने डैड से कहती है डैड मेरा घोड़ा आपसे ज्यादा तेज है, मैं पहले वहां पर चली जाती हूँ, मैं आगे जा रही हूँ। तो वो बड़ी स्पीड से आगे निकल जाती है। जैसे वो आगे निकल जाती है थोड़ी दूर जाकर वो टीले के ऊपर रुक जाती है। तो बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स कहते हैं इसको क्या हुआ, मिस आगे क्यों नहीं जा रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यंग मिस बहुत ज्यादा डर गई है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रही, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे जुंची मिल चुका है? अगर इसे जुंची मिल चुका है तो इसे जल्दी से जाकर जुंची को बताना होगा और जुड़वा भाइयों के जुड़वा स्किल्स के बारे में बताना होगा कि वो दोनों कंबाइंड स्किल को यूज कर सकती है। तो इसी के साथ ही ये लोग भी उसके पास पहुंचते हैं। फादर उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मिंगजी तुम्हें क्या हुआ, तुम जहाँ पर क्यों रुक गए हो, क्या तुम्हें जुंची मिल गया? मिंगजी बेचारी वहाँ पर डर के मारे कांप रही होती है। वो अपने फादर से कहती है फादर सामने देखो, ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं। जैसे वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के जितने लड़के होते हैं वो सभी लोगों की राशें पड़ी होती है। हमारा जुंची सभी के सेंटर में खड़ा होता है। जुंची ने सभी को मार दिया होता है, लेकिन वो दोनों जुड़वा अभी तक नहीं मरे होते। तो वो सभी लोग कहते हैं ये क्या, ये सभी लोग तो हिमालय फायर सेक्टर के वही लोग हैं जो कि मैसेज देने के लिए वापस जा रहे थे, ये सभी लोग तो मार चुके हैं। हिमालय फायर सेक्टर इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने अकेले इन सभी लोगों को मार दिया? ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है। में से कहता है कि जुंची के पाँव में जिस बंदे की डेड बॉडी पड़ी है वो इस वक्त रिफाइन राम के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन जुंची ने बड़ी आसानी से उसको भी मार दिया। उनमें से कहता है लेकिन यहाँ पर वो दोनों जुड़वा नहीं है जो कि कंबाइंड स्किल को यूज कर सकते हैं, उनकी डेड बॉडीज कहाँ पर? लगता है कि वो अभी तक जिंदा है। तो इसी के साथ वो जुड़वा वहाँ पर से निकलते हैं, दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं डेविल ब्लेड अटैक। दोनों वहाँ पर एक स्पेशल स्किल को यूज कर रहे हैं और दोनों का कंबाइंड अटैक जो होता है जो डिवाइन एस्ट्री राम में पहुंचने वाला है। जब तो सभी लोग डू फैमिली के आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें जाकर हमारे मास्टर को बताना होगा, हमारा सेवियर यानी कि यंग मास्टर जुंची को बचाना होगा, उसने हमारी जान बचाई है तो हम लोग जाकर उसकी जान बचाएंगे। वो दोनों जुड़वा जो होते हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुंची से कहते हैं कि तुमने इंतजार क्यों नहीं किया, हम लोग बहुत ही जल्दी तुम्हारे बीटा पवेलियन के शेल्टर में पहुंचने वाले थे और वहां पर तुम सभी लोगों को वैसे ही मारने वाले थे, लेकिन तुमने जहाँ पर हमें रास्ते में ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब तुम जहाँ पर पहले मरोगे तुम्हारे दोस्त बाद में मरेंगे। और दूसरा उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोग इस कल्टीवेशन मेथड को कब से कल्टीवेट कर रहे हैं? हम दोनों बचपन से इस जॉइंट कम्बैट स्किल को मास्टर कर रहे हैं और हम दोनों ने इसको बहुत ही अच्छे से पावरफुल किया हुआ है, यानी कि हम लोग इसको जब यूज करते हैं तो हम लोग डिवाइन एस्ट्री राम का एक पावरफुल अटैक क्रिएट कर सकते हैं। दोनों अपनी तलवारों के साथ कंबाइंड अटैक को यूज करते हुए जुंची की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि डू फैमिली के मास्टर जो होते हैं उसके सामने वहां पर आते हैं ताकि उसे बचा सके। जबकि मैं जुंची उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम सभी की जरूरत नहीं, और वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम लोग डिवाइन एस्ट्री राम में हो। तो मैं यहाँ पर कब से ये चेक करना चाहता था क्या मैं डिवाइन रिफाइन राम के 9th लेवल पर पहुंचकर डिवाइन एस्ट्री राम के बंदे के साथ फाइट कर सकता हूँ या नहीं। तो आज यहाँ पर इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा। तो मैं जुंची भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके ऊपर माउंटेन शॉक फिस्ट के साथ अटैक करता है। जुंची का जो माउंटेन शॉक फिस्ट होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सामने की तरफ से वो दोनों जॉइंट अटैक को यूज कर रहे होते हैं जो कि डिवाइन एस्ट्री राम में पहुंचता है, जबकि मैं जुंची का जो अटैक होता है ये उनसे लेवल तो इसका कम है लेकिन पावर ज्यादा है। वहाँ पर अटैक जब टकराता है तो वो दोनों लड़के भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम अकेले यहाँ पर हमसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो हमसे लो है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका
आता है। इसी के साथ ही वो दोनों लड़के भी मर जाते हैं। हिमालय फायर सेक्टर के सभी लोगों को मार दिया जाता है। हमारा जुंची जब वहाँ पर अटैक करता है माउंटेन शॉक फेस्ट के साथ, उसके सामने एक बड़ी सी पहाड़ी होती है और वो भी वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये देखकर मास्टर डू कहते हैं आज ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जुंची ने यहाँ पर सभी के सभी लोगों को एक ही अटैक में मार डाला। बाकी के सभी लोग भी यही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हिमालय फायर सेक्टर के उन दोनों जुड़वा के अटैक में डिवाइन सेंस इंसेस्ट्री लेवल की पावर थी, लेकिन जुंची ने फिर भी उन दोनों को मार दिया। जुंची वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता है कि यहाँ पर बीटा पवेलियन दोबारा से राइज करने वाला है। बीटा पवेलियन के साथ साथ हिमालय फायर सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डू मिंगजी यहाँ पर ये सोच रही होती है कि ये वाकई में एक असली का मर्द है और ऊपर से ये मेरे भाई से बहुत ज्यादा हैंडसम है। जुंची वहाँ पर उन लोगों को मारने के बाद कहता है जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, यानी कि मेरी पावर लेवल्स में वो डिवाइन इंसेस्ट्री राम के एक्सपर्ट्स का मुकाबला कर सकती हैं। मास्टर डू आगे बढ़ते हैं, जाके हमारे जुंची से कहते हैं यंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी डू फैमिली की जान बचाई। ना सिर्फ डू फैमिली की बल्कि तुमने हमारे बेटे डू कीजी की भी जान बचाई है। उन सभी के बिहाफ पर मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुम्हारा जुंची कहता है कि तुम सभी लोगों को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के डिसेबल्स बहुत ज्यादा चारों तरफ फैले हुए हैं। 9 ड्राम में कोई भी जगह सेफ नहीं है। बहुत ही जल्दी वो लोग डू कीजी तक पहुंच जाएंगे और उनके शेल्टर को ढूंढ लेंगे। मिस्टर डू से कहते तो फिर बताओ कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, आगे का काम क्या होगा, क्योंकि हिमालय फायर सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब उनके बचे कुछ जितने डिसेबल्स हम सभी को नहीं छोड़ने वाले। इसका मतलब यह है कि हमारा बेटा मरने वाला है। इस वक्त हिमालय फायर सेक्टर जो है वो पूरी की पूरी 9 ड्राम में सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर है, तो हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम लोग उनको रोक भी नहीं सकते। मिंगशुई अपने फादर से कहती है फादर क्यों ना हम लोग जाकर अपने ब्रदर डू कीजी को वहाँ पर से निकालें और बाकी के सभी लोगों को निकालकर यहाँ पर ले आए। उसके साथ बाद हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर कोई नया प्लान बनाएंगे। किसी नए प्लान के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो फादर उसे कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, हम लोग क्या प्लान बनाएंगे। तो हमारा जुंची लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जुंची लोगों से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान है और वो ये है कि मुझे हिमालय फायर सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना है। हिमालय फायर सेक्टर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सभी लोग चलाकर उसे कहते हैं क्या तुम अकेले हिमालय फायर सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। हिमालय फायर सेक्टर जो बहुत ही पावरफुल सेक्टर है, यानी कि हिमालय फायर सेक्टर इस वक्त 9 ड्राम में सबसे पावरफुल सेक्टर है। इस वक्त हिमालय फायर सेक्टर जो मास्टर है वो डिवाइन इंसेस्ट्री राम में पहुंच चुके हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, तुम अकेले जाकर वहाँ पर क्या ही कर पाओगे, तुम हिमालय फायर सेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मास्टर डू भी से कहते हैं जुंची प्लीज शांत हो जाओ, शांत होकर सोचो। जुंची से कहती है लड़के तुम यहाँ पर अपने आप को मरवा डालोगे, जबकि हमारा जुंचुन में इनसे एक घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मुझे अपने लोगों का बदला लेने के लिए वहाँ पर जाना है। आज जुंची अपने पास एक टोकन निकालता है और मिंगशुई को देता हुआ कहता है कि इस टोकन के जरिए से तुम लोग अपने ब्रदर तक पहुंच सकते हो। इस टोकन को लो जाकर जगह के पर पहुंचो जहाँ पर तुम्हारा ब्रदर और बाकी के सभी लोग शेल्टर में छुपे हुए हैं। तभी से जाकर कहना कि वो लोग उस जगह से निकल जाए, किसी और जगह के ऊपर जाकर छुपे, मैं हिमालय फायर सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा हूँ। तो मिंगशुई उसे रुकने का कहती है, लेकिन हमारा जुंची जो होता है अपने घोड़े को भगाता और कहता है नहीं मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाकर खून के बदले खून चाहिए, हिमालय फायर सेक्टर आज ही डिस्ट्रॉय होगा। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 55 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।